ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इस क्लास में देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ आई होप आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेफरेंस बताए थे, कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे और लास्ट में हमने मतलब सेशन के एंड में हमने ये दो एग्जांपल किए थे। अगर आप चाहें तो आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। और अगर आप क्लास 9 की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आपको ऊपर लिंक आप आई पे क्लिक करें तो आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। ओके, so let's begin with the speed and velocity. now अगर आप स्पीड एंड वेलोसिटी को देखें, मतलब जैसे कि आपने एनालॉगस पाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह आपका एनालॉगस है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास नई चीज़ें, मतलब आपको अगर आपका बेसिक क्लियर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आपको उसमें कोई बहुत खास चीज़ें नई नहीं मिलेंगी। स्पीड एंड वेलोसिटी पूरा का पूरा डिराइव होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। मतलब अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा तो आपको स्पीड और वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। ओके, सो लेट मी राइट टू हेडिंग्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ जैसा कि आपने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था वो डिस्टेंस का कि डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ठीक उसी तरह हमारी जो स्पीड है ये मतलब ये डिराइव होती है, मतलब ये इसे हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस से, और जो वेलोसिटी है इसे फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ओके, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बीच में और हम दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके पढ़ने से आपको दोनों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये भी क्लियर रहेगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट थिंग इज स्पीड इज द डिस्टेंस covered per unit time by a body. Speed is the, let me write, speed is the distance covered per unit time, or you can say in 1 unit time, or you can say in 1 second. Speed is the distance covered per unit time by a बॉडी। मतलब जो भी डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कवर किया जाएगा किसी बॉडी से, वही क्या होगा उसका डिस्टेंस, सॉरी वही उसका क्या होगा स्पीड। स्पीड स्पीड नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट achieved means acquired, achieved by a body in 1 second, or you can say by a body in per unit time, sorry per unit time। ओके, अच्छा एक पॉइंट और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि 1/t मतलब कि 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम को एक और वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे कहते हैं रेट। मैं ये भी कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ ओके आई कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 1 बाई जो t होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट से। एक पर्टिकुलर वर्ड है, जब भी आपको रेट वर्ड आपको कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में आपको मिलता है तो आप उस रेट वर्ड को 1/t या पर यूनिट टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल आई कैन से वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अच्छा, चेंज ऑफ पोजीशन मैंने जो यूज़ किया, चेंज ऑफ पोजीशन मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको शायद क्लियर भी किया होगा पहले कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। इसको इस तरह से और मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को, वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट चेंज पोजीशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा वेलोसिटी। एंड यहाँ पर स्पीड को अगर हम सॉरी डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा स्पीड। तो बेसिकली ये जो वर्ड है पर यूनिट टाइम और या फिर इन 1 सेकेंड, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं 1/t से। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेट।
ओके ओके सो सिंपल, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच वी कैन इन वर्ड्स हमसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और इसको डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, अगर आप यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स उसी तरह आएंगी। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस भी मीटर की होती है, तो दोनों की यूनिट मीटर होती है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड दोनों की। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा ये पॉइंट कैरी ओवर हुआ है। कैरी ओवर का मतलब आपने लास्ट में मतलब पिछले सेशन में जब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस पढ़ा था, आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चूंकि अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो ये क्वांटिटी भी स्केलर रहेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये क्वांटिटी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी वेक्टर। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, okay, and velocity is a vector quantity। आई होप आपको क्लियर होगा। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज, ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज जैसा कि मैंने वहां आपको समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव इवन जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो उसी तरह स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेयर एज वेलोसिटी, इस पे तो कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि कब कब हमारा डिस्टेंस मतलब कब हमारा डिस्टेंस जीरो हो रहा था, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव कब पॉजिटिव कब जीरो हो रहा था, और डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा था। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। ओके अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए स्पीड जीरो कब होगी। सिंपल, अगर बॉडी मूव ही ना करे, रेस्ट पे ही रहे पूरे मतलब मोशन के टाइम में जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड जीरो है मतलब। लेकिन वेलोसिटी जीरो तब भी हो सकती है जब बॉडी मूव करे। ऐसा आपने देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस देखिए, जब भी बॉडी मूव करेगी, अगर बॉडी ने थोड़ा भी मूव कर लिया, हो सकता है वो जिस पॉइंट से चली उसी पॉइंट पे आ जाए, तभी उसके पास डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा जीरो। तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे एक मतलब इसमें थोड़ा ट्विस्ट देके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर अ मूविंग बॉडी, पहले मैं ये मतलब ये कांस्टेंट लगाऊंगा, फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। मतलब मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट फॉर अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर उसने मूव किया है तो स्पीड आपको नॉन जीरो ही मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपको स्पीड की मिलेगी। ओके लेकिन अगर हम ये कांस्टेंट ना लगाएं कि हमें नहीं पता बॉडी मूव किया नहीं, तब ये होगा स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये तो कन्फर्म है। और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों केस में हो सकती है, मतलब बॉडी मूव करे ना मूव करे, या मतलब दोनों केस में हो सकती है। ओके तो वेलोसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। ओके नेक्स्ट वन इज, लेट मी राइट द फॉर्मूला। स्पीड is equal to distance upon time. This is the formula which we are going to use in questions and numericals, whereas velocity is equal to displacement upon time. अगर एक ही मोशन हुआ है, मतलब कि
let's say I'm explaining this as example. Let's say motion is something like this. A body was here at a point, you can say O, and after some time it has moved in this direction, and after that it has moved in this direction. Okay, पहले ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया. This is 6 meter and this is 8 meter. Okay, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है. अच्छा, मैं ये भी मार्क कर देता हूँ. What is direction reference which you are taking? So direction reference I am taking as north, west, south. Sorry, north, south, west, east. Okay, north, south, west, east. And we need to find out distance and displacement. यहाँ हमें बताना है, distance बताना है और displacement बताना है. Okay, तो यहाँ पर distance and displacement निकालने के लिए सिंपल, और हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में that time जो इसमें लगा है O से, this point is A, this point is B, and time is 5 second. O to B. Okay, O से B जाने में 5 सेकंड लगा है. And in question it is asked what is speed and what is velocity. Okay, तो हमें बताना है स्पीड और वेलोसिटी. नाउ स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. मतलब कि अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया तो आप स्पीड और वेलोसिटी इजीली निकाल लेंगे. ये मैं आपको समझाना चाह रहा था. अच्छा, और एक पॉइंट कि अच्छा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे. आई थिंक आपको अब ये तो क्लियर हो गया होगा. आप इस पर शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे. तो आई थिंक डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस. अच्छा, ये O से B का है, मतलब दोनों केसेस में जो बताना है स्पीड और वेलोसिटी, ये O से B की है. ओके, अच्छा, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी आएगा. तो डायरेक्शन को इंक्लूड अभी ना करने के लिए चलिए डायरेक्शन में भी बता देंगे. जब डिस्टेंस लिखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. तो डिस्टेंस, अगर आप O से B का डिस्टेंस निकालें तो आई थिंक आपका 8 + 6 दैट विल कम एज 14 मीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to B, दिस विल कम एज, ये जो डिस्टेंस होगी ये जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन विल बी सेट टू एज डिस्प्लेसमेंट. तो आई थिंक आपको O से B क्लियर होगा. ये होगा, ये पाइथागोरस ये 90 डिग्री पर है, दैट वाज गिवन. तो आई थिंक आपको क्लियर होगा √6² + 8². आई थिंक दिस विल कम एज, ओके लेट मी राइट हियर, दिस विल बी √6² + 8². ये जो पूरी लेंथ है, ये जो O से B मैंने मार्क की है, तो ये होगा √6² + a² पाइथागोरस थ्योरम से. तो ये आएगा 37/64, ये आएगा 10 मीटर. और मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में. ओके, नाउ स्पीड सिंपल, इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड कर दीजिए. तो टाइम हमें दिया गया क्वेश्चन, तो 14/5, दिस विल कम एज समथिंग आई थिंक 2.8 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज वेलोसिटी. डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन के साथ, अपॉन टाइम दैट इज 5, दिस विल कम एज 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट. अच्छा, देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था. मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं रखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे और पुट करेंगे, तो आपका जो आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी. तो भी क्वेश्चन, चूंकि मैंने इसलिए मैं कह रहा था इसको पहले, मतलब आपको डायरेक्शन में अगर डाउट होता तो मैं को ऐसे समझाता कि पहले हम यहाँ पे पुट कर देते मैग्नीट्यूड, मतलब से आपको मैग्नीट्यूड बताना, आपको डायरेक्शन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाता और फिर ये 10 मीटर यहाँ पे आता. तो ये आंसर आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और ये आता आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड आता वेलोसिटी का. लेकिन हमने पूरा निकाला तो पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरे में आपका आएगा 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट विथ डायरेक्शन. 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ ईस्ट क्या है, डायरेक्शन. ओके, तो सिंपल अगर आप देखें तो इसमें क्या नया था, सिंपल आपको टाइम से डिवाइड करना था. चूंकि डिस्टेंस अगर आपको निकालना आ जाएगा तो आप स्पीड वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं टाइम से डिवाइड करके. अगर आप डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखेंगे तो वेलोसिटी का आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा. अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रखेंगे तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेगा. स्पीड तो सिंपल है क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ओके,
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये कैसे वैलिड है। देखिए मैंने कुछ पहले भी एग्जाम्पल लिए थे, आई थिंक उसी से क्लियर करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव था, डिस्टेंस निगेटिव था, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं था जहाँ पर डिस्टेंस निगेटिव हो। और मैंने बताया था डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, फॉर मूविंग बॉडी जीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, मान लीजिए वो कॉन्स्टेंट अभी ना वो कंडीशन अभी ना यूज़ करें तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी टाइम जो लगा है ए से बी जाने का वो आपका है 1 सेकेंड। तो स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बॉन्ड टाइम, तो 5 मीटर पर 1 सेकेंड, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड आई आपकी पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी आई नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है और डायरेक्शन हमने इधर पॉजिटिव माना है, तो नेगेटिव ये बताता है कि आपकी जो बॉडी है वो इधर मूव कर रही है, वेलोसिटी इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसमें कुछ कैटेगराइजेशन है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ आप देखेंगे, ओके, और स्पीड से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। लेकिन मैं वो सब आपको बाद में थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो न्यूमेरिकल को अभी मैं थोड़ा टच नहीं करना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये सब इजी कॉन्सेप्ट थे, अब इसका हमें एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस पर। तो इसको इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए जाए एक्सटेंशन से भी, फिर हम न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे, और फिर जब आप न्यूमेरिकल आप समझ में आने लगे आपको न्यूमेरिकल्स, तब आपको क्लासिफिकेशन बहुत ईजी लगेगा, स्पीड का भी वेलोसिटी का भी। कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, दैट। ओके, नाउ सो लेट मी टेक अनदर पेज और इस पे देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? सो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, जो मैं कह रहा था वो रेट वाली बात ना, आपको यहाँ पे क्लियर होगी। देखिए मैं इसकी दो डेफिनेशन लिखता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन आई एम राइटिंग सिंपल वन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड acceleration. This is the first one. Second one I am writing, rate of change of velocity is called or is known as acceleration. Next एक और मैं लिख सकता हूँ, change in velocity in 1 second is known as acceleration, पर I think आपको क्लियर होगा। अगर आप ध्यान दें दोनों वेलोसिटी ये दोनों डेफिनेशन सही है और दोनों इक्वली वैलिड है, ऐसा कोई नहीं कि कोई ज़्यादा सही है कोई कम सही है, एकदम दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ही डेफिनेशन आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, मुझे क्लियर नहीं, पर आई थिंक फर्स्ट वन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और यहीं अगर आप शायद लखमीर सिंह या कोई साइड बुक देखेंगे या इवन आप अदर बोर्ड्स की बुक देखें तो आपको सेकेंड वाली डेफिनेशन भी ईजिली आपको मिल जाएगी। ओके, तो दोनों डेफिनेशन आपकी वैलिड हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, इस वर्ड को देखिए और इस वर्ड को देखिए, इसके अलावा बाकी सारे वर्ड कॉमन है। इस कॉल्ड एक्सटेंशन, इस कॉल्ड एक्सटेंशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, सारे कॉमन है, बस ये दो एक फ्रेज और एक वर्ड ये इंटरचेंज हुआ है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, रेट मींस पर यूनिट टाइम, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। और ये आपको आगे भी ऐसा चेंज करने को मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सिंपल अगर आपसे रेट कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं रेट मीन्स 1/t, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अच्छा ये तो हुआ आप क्या कहते हैं लैंग्वेज की बातें। अब एक्सेशन क्या होता है? एक्सेशन होता है 1 सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो कितना चेंज हो जाती है, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्चुअली एक्सेलरेशन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये समझना होता है वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। जैसे कि
जैसे कि मान लीजिए कोई रॉकेट कहीं से कहीं फ्लाई कर रहा है, ओके, एक टारगेट है, उस टारगेट पे रॉकेट को हिट करना है और अभी ये मोशन चल रहा है, तो रॉकेट कहीं से फायर हुआ और वो टारगेट की तरफ जा रहा है। सो वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम इट विल टेक। तो दो तीन चीज़ें हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि रॉकेट की स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, वेलोसिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा। टारगेट को हिट करने के लिए आपको सही डायरेक्शन और सही वेलोसिटी दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है। अब मान लिया आपको वेलोसिटी आ गई, तो ये भी ज़रूरी थोड़ी ना कि वेलोसिटी आपको रॉकेट की कांस्टेंट है। हो सकता है वेलोसिटी बाद में घटने लगे, हो सकता है बाद में इंक्रीज कर जाए, या हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी को स्टडी करने के लिए हमें एक अच्छा टर्म निकाला, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। बेसिकली ये पूरा जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपको वेलोसिटी पता है या वेलोसिटी का चेंज पता है तो आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी राइट साइड है, मान लीजिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, जो आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, तो क्या ज़रूरी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के चेंज को, वेलोसिटी कितना है ये ठीक है, लेकिन वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड करता है ये। हालांकि ये चीज़ आपको अभी थोड़ी और एग्जांपल्स क्लियर होगी। तो वेलोसिटी बेसिकली एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और किसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट द सेम वन, एक्सेलरेशन is a vector quantity। ओके, ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड ये लिख देते हैं इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है। आई होप आपने इंडिसेस पढ़ा होगा, तो आपको शायद बताया गया होगा कि 1/a को मैं a⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह। अगर आप इस तरह मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर 1/a लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a⁻⁻1, ठीक है। अगर 1/a² लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a⁻2। उसी तरह m/s² है, मैं लिख सकता हूँ m.s⁻²। तो नए तरीका, मतलब आपको ये भी देखने को मिलेगा बुक में और ये भी देखने को मिलेगा बुक में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब मैं डिफाइन करता हूँ व्हाट्स एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉर्मली हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे जनरली विथ सिंबल दैट इज a। तो आई विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन विथ a, ठीक है। अच्छा, a क्या है? a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। अच्छा, कब कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी देखेंगे, a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई t। अब मैं ओके, चलिए मैं बताता हूँ दोनों में क्या अंतर है, कंफ्यूज इसमें होने वाली ज़रूरत नहीं है। डेल्टा v क्या है? देखिए, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना उसी को लिखेंगे, या आपने ये जो लिखा है इसी को डेफिनेशन में लिख दीजिए। तो ये मतलब इस जो आपने जो इक्वेशन लिखी है इसी को आप वर्ड्स में लिख दो, डेफिनेशन हो जाएगी। इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा, इजी। ओके, डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। डेल्टा t क्या है? डेल्टा t है टाइम इंटरवल in which velocity has changed, अच्छा, ये तो बात है इसकी। इसमें क्या है? इसमें जो डेल्टा v है ये तो यही है भाई डेल्टा v चेंज वेलोसिटी है। t क्या है? t है टाइम इंटरवल। अब आप सोच रहे हैं सर डेल्टा टी भी टाइम इंटरवल है, टी भी टाइम इंटरवल है, तो डेल्टा क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं लिख, मतलब ऐसे आपको बुक में मिल जाएगा आपके, एग्जैक्टली क्यों नहीं लिखते हैं ये तो नहीं है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अ पर्टिकुलर एग्जांपल।
लेट्स एज्यूम एन एग्जांपल, टाइम जीरो पर जब घड़ी में जीरो बज रहा था तब एक बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ थी और मैं इसे डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ और ये थी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड इस तरफ हो जाती है और ये हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज। अब देखिए तो अच्छा, इसमें 2 वर्ड्स और मैं आपको समझा देता हूँ। जो टाइम में पहले घटित हुआ है मतलब कंपैरेटिवली पास्ट, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये दोनों ही वर्ड इनिशियल और फाइनल डिफाइन किए करस्पॉन्डिंग टू टाइम, करस्पॉन्डिंग टू टाइम। जो टाइम के रेस्पेक्ट में पहले घटित हुआ है, पहले जो वेलोसिटी थी मतलब कंपैरेटिवली पास्ट में, उसे कहते हैं इनिशियल और जो कंपैरेटिवली फ्यूचर में थी उसे कहते हैं फाइनल। ओके, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अभी कोई वर्ड रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो A इज इक्वल टू, देखिए मैं इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा चेंज कितना हुआ है 7 माइनस 3। ठीक है, डेल्टा टी मैं लिखूंगा 2 माइनस 0। इस फॉर्मूले से लिखता हूं। चलिए डेल्टा वी तो लिखूंगा 7 माइनस 3। अच्छा, अब टाइम इंटरवल क्या लिखूंगा, तो कितने टाइम में 3 से वेलोसिटी 7 हुई है, कितने मतलब यहाँ 0 बज रहा था, यहाँ 2 बज रहा था, कितने टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी 3 से 7 हुई है, 2 सेकेंड में लगा है ना, तो यहाँ लिखेंगे सिंपल 2। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 0 से माइनस का बात वही थी, बिल्कुल बात वही थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ऐसे आपको दोनों फॉर्मूले को बुक्स में मिल जाते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज सर यहाँ डेल्टा लिखा है, डेल्टा नहीं लिखा है, तो कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, दोनों का अलग अलग वर्ड्स है। अच्छा, ये तो थोड़ा आपको यहाँ 0 दिख रहा था, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने आंसर सेम नहीं आएगा, आई थिंक आएगा 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2, तो ये आएगा आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये भी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं आपको बस क्लियर करना चाह रहा हूँ क्यों ऐसे वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे समय बज रहा था 10 सेकेंड। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी थी इस तरफ और ये थी 20 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ हो गया t इज इक्वल टू 12.5 सेकेंड और यहाँ इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए अब इस फॉर्मूले से एक्सेशन में क्या लिखूंगा, एक्शन लिखूंगा डेल्टा वी, चेंज कितना हुआ है, सॉरी ये 25 है। अच्छा, आप चाहे तो इसे खुद से भी बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहां मैं डेल्टा वी क्या लिखूंगा, डेल्टा वी लिखूंगा 25 माइनस 20 अपॉन 12.5 माइनस 10, दैट इज डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1, तो ये हो गया 12.5 माइनस 10। ओके, तो यहां पर जो हमारा एक्सेशन आएगा ये कितना आएगा वैसे, आई थिंक यहाँ 2.5 यहाँ 5, तो 5/2.5 इसका माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 ही आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर निकालना कोई बड़ा टास्क है। अब मैं इससे लिखते हैं एक्सेशन, तो देखिए यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 12.5 माइनस 10, ये तो क्लियर होगा आपको, सॉरी 25 माइनस 20, क्योंकि डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी नीचे लिखेंगे, डेल्टा वी ऊपर लिखेंगे, तो ये होगा 25, लेट मी 25 माइनस, ओके 25 डेल्टा वी 25 माइनस 20, ये तो क्लियर होगा आपको, अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में स्पीड 20 से 25 हुई है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि जितने समय में स्पीड 20 से 25 हुई है वो समय है 2.5 सेकेंड, क्योंकि 10 पे तो इतना ही था और यहाँ से हुआ है 12.5, तो ये होगा मतलब कितना टाइम इंटरवल है, ये 2.5। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो दोनों फॉर्मूला सेम है, बस इसमें सेपरेट पहले कर ले रहे हैं,
इसमें सब्ट्रैक्ट पहले करके आंसर लिख रहे हैं और इसमें दोनों को वही कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी और टी आपको यही रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इंटरवल और डेल्टा टी, मतलब आपको दोनों वर्ड में कोई कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। इसको अलग अलग लिखने का तरीका है, अलग अलग कहने का और समझने का थोड़ा सा तरीका है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एक्सेलरेशन। और अगली क्लास में इस सेशन को थोड़ा मैं छोटा ही रखता हूँ और अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप एक या दो इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है इस चैप्टर में, जैसे मैंने बताया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से शायद एक या मोस्ट प्रोबेबली 2 इक्वेशन को हम डिराइव भी कर लेंगे और फिर वहाँ से हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल देखेंगे। इस चैप्टर में आपको मेजरली जिस पर कंसंट्रेट करना है वो है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, जैसे ये देखिए, मान लिया आप ऐसे कोई कहता है सर इसको 3 की वजह से 3 - 7 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 - 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 - 7 लिखते हैं तो आप नीचे 0 - 2 लिखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, जब ऊपर 3 - 7 लिखते हैं तब नीचे 0 - 2 लिखते हैं, फिर आप सॉल्व करते हैं आंसर 2 मीटर पर सेकंड ही आता, ऊपर ही माइनस में होता, नीचे माइनस में होता, ठीक है। तो बेसिकली, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसे याद कर लीजिएगा, डेल्टा जो डेल्टा वर्ड है ये चेंज बताता है, और चेंज इज ऑल्सो स्पेसिफिकली आप दोनों निकाल सकते हैं, चेंज इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्या करना है, स्पेसिफिकली आपको करना है डेल्टा में फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, हालांकि हमेशा आप फाइनल माइनस इनिशियल क्या करिए, दोनों कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, मान लीजिए कि स्पीड पहले यहाँ 25 होती और यहाँ 20 हो जाती तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आता। मान लीजिए स्पीड आपकी घट रही है, जब ये स्पीड आपकी घटेगी, सॉरी अच्छा मैं स्पीड कह रहा हूँ बार बार, जबकि वेलोसिटी आपकी घटेगी तो आपका एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, और जब आपका वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेलरेशन बताने को आपको, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और मुझे पता ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा आपको नया वीडियो अपलोड करने की। टिल द टाइम, रिवाइज एंड स्टडी एंड बी हेल्दी। Okay, so that's all for this one.